Hello everyone, welcome to Decode with Pankaj. In this video, we will quickly cover the most important artificial neural network concept for SPPU exams. Feed-forward neural network, multi-layer perceptron, sigmoid neuron, gradient descent, and backpropagation algorithm. So let's start to learning. Neural network, first concept, okay, unit 3. So feed-forward neural network क्या होता है? A feed-forward neural network is the simplest type of the neural network in which the information moves only in forward direction from the input layer to the output layer without any feedback net connections. ओके सो इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर में 3 लेयर होती है. फर्स्ट इज इनपुट लेयर, नेक्स्ट इज हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर. ओके सो लाइक इनमें क्या होता है, सो फर्स्ट इज इनपुट लेयर. सो वेरिएबल सिग्नल देता है इनपुट लेयर को. फ्रॉम द इनपुट लेयर द फ्लो गोज टू हिडन लेयर, फिर वो हिडन लेयर में जाता है और यहाँ कैलकुलेशन होने के बाद वो हमें आउटपुट लेयर में अपना आउटपुट देता है. सो इसकी डायरेक्शन सिर्फ ये वन डायरेक्शन में मूव होता है, इसीलिए हम इसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, लाइक आगे के डायरेक्शन. ओके सो इसकी वर्किंग होगी, इनपुट डेटा इज प्रोवाइडेड टू द इनपुट लेयर, मतलब हम इनपुट लेयर में हम इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं. ईच न्यूरॉन मल्टीप्लाई इट्स इनपुट बाय वेट्स, तो फिर इसका जो इनपुट होता है वो इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई होता है और वेटेड जो सम होता है वो कैलकुलेट होने के बाद वो एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है, लाइक इन दिस हिडन लेयर. और हिडन लेयर में फिर कैलकुलेशन होने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है वो हमें नेक्स्ट लेयर यानी कि आउटपुट लेयर में हमें शो होता है एंड द फाइनल रिजल्ट इज जनरेटेड एट द आउटपुट लेयर. ओके सो एडवांटेजेस ऑफ दिस, इट इज़ एन सिंपल आर्किटेक्चर, easy to implement, suitable for classification problem. एंड एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे. फर्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्निशन. इसमें हम क्या करते हैं, जो हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं यूजिंग ANN. ओके सो वहाँ यूज़ होता है. सेकेंड इज इमेज क्लासिफिकेशन. इसमें क्या होता है, जो हम इमेज देखते हैं लाइक सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन, इसमें इमेज डिटेक्शन जो होता है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं. स्पीच रिकॉग्निशन, लाइक जो अभी मैं बात करता हूँ तो वो जो वॉइस कमांड वो जो रिकॉग्नाइज होता है, सो उसके लिए कैप्शनिंग के लिए हम स्पीच रिकॉग्निशन में इसका यूज़ होते हैं. और सेम फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, लाइक हार्ट डिसीज है या नहीं, यूजिंग एक्सरेज और अपन इस पे देखते हैं. ओके सो सेकेंड कंसेप्ट इज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन. ओके सो ये क्या है, अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ वन इनपुट लेयर, वन और मोर हिडन लेयर्स एंड वन आउटपुट लेयर. इसमें क्या होता है, लाइक जो हमने फर्स्ट में देखा फीड फॉरवर्ड न्यूरल, इसमें क्या होता है, एक सिंगल हिडन लेयर होती है. ओके सो इनमें सिर्फ तीन लेयर होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर. सो हिडन लेयर इसमें सिर्फ एक ही होती है, लेकिन जो हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है इसमें एक इनपुट लेयर होती है और 2 और मोर हिडन लेयर्स होती है और आउटपुट लेयर होती है. ओके सो वन आउटपुट लेयर होती है. सो इसमें आर्किटेक्चर क्या होगा, इनपुट लेयर, उसके बाद हिडन लेयर 1, उसके बाद हिडन लेयर 2 एंड देन आउटपुट लेयर. और इसकी वर्किंग जो एक्सप्लेनेशन सेम लाइक अपना जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल उसके लिए. इसमें क्या होता है, इनपुट लेयर में हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इनपुट लेयर से वो एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है, एक्टिवेशन फंक्शन के बाद वो नेक्स्ट लेयर में जाता है और उसके बाद वो पूरा कैलकुलेट वेट के साथ कैलकुलेट होने के बाद वो आउटपुट लेयर में दिखता है. दैट्स इट. सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें 2 और मोर हिडन लेयर्स होती है. ओके वन हिडन लेयर नहीं होती, 2 से ज़्यादा होती है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज fully connected networks, usually uses non-linear activation functions and training using back propagation algorithm. So back propagation algorithm means इसमें क्या होता है, जो हमें 2 हिडन लेयर है उसमें क्या होता है, फर्स्ट में वेट कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो अगर एरर आया तो सेकेंड हिडन लेयर से वो फिर फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में जाके वो अपडेट होगा और उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा. ओके सो दैट्स कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम. ओके सो इसकी वर्किंग है, इनपुट आर फेड टू द नेटवर्क, हिडन लेयर्स प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, मतलब इन पे हमारी वो इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोसेस होगी, लाइक वो वेट कैलकुलेशन वगैरह, सिग्मोइड फंक्शन वगैरह. आउटपुट इज जनरेटेड, इसमें आउटपुट जनरेट होगा, देन एरर कैलकुलेट होगा और एरर कैलकुलेट होने के बाद वो फिर से लेयर 1 में जाके अपना वेट अपडेट करेगा यूजिंग बैक प्रोपोगेशन. दैट्स इट. और एडवांटेजेस है इसके, लर्न्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, लाइक ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न के लिए यूज़ होता है, हाई एक्यूरेसी एंड हैंडल्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स. एंड एप्लीकेशन इसके सेम जैसे कि हमने देखा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, सेम उसके जैसा ही इमेज रिकॉग्निशन में यूज़ होता है, स्पीच प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, प्रेडिक्शन सिस्टम्स में एंड मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है. दैट्स इट. ओके सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम. जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि यहाँ मल्टीपल लेयर्स होते हैं और वो वेट अपडेट करते हैं प्रीवियस बैक आके. ओके सेम लाइक दैट बैक प्रोपोगेशन
is a supervised learning algorithm used for training multi-layer neural networks by मिनिमाइजिंग एरर थ्रू वेट एडजस्टमेंट. ओके, सो इसमें क्या होता है, ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है. इसमें हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल हिडन लेयर होती है उसमें हम एरर जो हमें आता है, लाइक फर्स्ट स्टेप में हमने वो पूरा इनपुट दिया, उसके बाद वो इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद हमने हिडन लेयर में कैलकुलेशंस किए और वहाँ आगे वो हमें एरर देगा, और उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम फिर से वो हिडन लेयर 1 में डालते, वेट अपडेट करके फिर से एरर कैलकुलेट. इससे क्या होता है, हमारा एरर रिड्यूस होता है. ओके, सो इतना ही है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम. इसमें हम क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग एरर थ्रू वेट एडजस्टमेंट. इसमें स्टेप्स क्या आएंगे, इनिशियलाइज वेट्स रैंडमली, मतलब स्टार्टिंग में हम रैंडम वेट्स अज्यूम करते हैं. उसके बाद परफॉर्म फॉरवर्ड प्रोपेगेशन. इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम सिर्फ वन डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं. उसके बाद आउटपुट एरर हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन, और उसके बाद प्रोपेगेट एरर बैकवर्ड. अगर एरर ज़्यादा है तो फिर हम हिडन लेयर 1 में जाते हैं और वो बैकवर्ड दे देते हैं, और उसके बाद वो वेट फिर से अपडेट करता है और वो कंटिन्यू करता है. और ये प्रोसेस रिपीट होती है कब तक, जब तक हम एरर को मिनिमाइज ना कर दें. ओके, सेम लुक हियर. फर्स्ट में हम क्या किया, हमने न्यूरॉन्स लिए, उसे हमने वेट्स असाइन किए. वेट्स असाइन करने के बाद वो आउटपुट देगा, यहाँ प्रेडिक्टेड आउटपुट आएगा. ओके, सो प्रेडिक्टेड आउटपुट के बाद एरर डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, उन दोनों में जो एरर है सो वो एरर देगी. अगर वो एरर ज़्यादा हुआ तो फिर वो क्या करेगा, एरर इज सेंड बैक टू द न्यूरॉन डायरेक्शन. ओके, सो फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ फिर से वेट अपडेट होगा और फिर से वो कैलकुलेशन करके ये ऐसा लूप चलेगा. दैट्स इट. द फ्लो डायग्राम यहाँ कैसे होगी, इनपुट लेयर टू फॉरवर्ड पास हिडन लेयर, एंड हिडन लेयर टू आउटपुट लेयर टू बैकवर्ड पास, एंड बैकवर्ड पास टू वेट अपडेट, एंड देन फिर से ये कंटिन्यू होगा. सो ये फ्लो डायग्राम रही, इनपुट, फॉरवर्ड पास, देन आउटपुट, देन एरर कैलकुलेशन, देन बैकवर्ड पास एंड वेट अपडेट. सो एडवांटेजेस ऑफ दिस इज इम्प्रूव एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं. क्यों एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, क्योंकि हम यहाँ बार बार इटरेशन कर रहे हैं और यहाँ एरर रिड्यूस कर रहे हैं. इसकी वजह से वो एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग ट्रेनिंग एरर. सो इसमें क्या होता है, वो ट्रेनिंग का एरर जो है वो रिड्यूस करता है, और सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक द मल्टीपल डेटा सेट्स हम जब यूज़ करते हैं. सो फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन वी यूज़ दिस. ओके, सो इसके एप्लीकेशन होगी क्लासिफिकेशन में लाइक इमेज रिकॉग्निशन वगैरह, और प्रेडिक्शन में लाइक हार्ट डिसीज प्रेडिक्शन है या नहीं, उसमें भी उसका यूज़ होगा. और पैटर्न रिकॉग्निशन लाइक जो पैटर्न हम जैसे कि हमने इसमें देखा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, सेम एज इसमें भी होगा. दैट्स इट. ओके, सो नेक्स्ट इज सिग्मोइड न्यूरॉन. सिग्मोइड न्यूरॉन क्या होता है, अ सिग्मोइड न्यूरॉन यूजेस द सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन टू कन्वर्ट इनपुट वैल्यूज इनटू द आउटपुट वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1. सिंपल इसमें क्या होता है, ये सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करता है. ये जो न्यूरॉन है ये सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करता है, और इसमें हम क्या करते हैं, किसके लिए यूज़ करता है, फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट वैल्यूज एंड आउटपुट वैल्यूज टू बिटवीन 0 एंड 1. जैसा कि हमने मशीन लर्निंग में हम सिग्मोइड फंक्शन यूज़ करते हैं, किसके लिए, जो प्रोबेबिलिस्टिक जो वैल्यू होती है वो उसे हम 0 एंड 1 में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. सेम इस यहाँ भी वैसे ही करते हैं. दिस इज द साइकोमेट्रिक डायग्राम ऑफ सिग्मोइड न्यूरॉन, राइट एंड एक्टिवेशन फंक्शन लेफ्ट. ओके, सो ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है और ये हमारी सिग्मोइड न्यूरॉन के डायग्राम. इसमें हम ये इनपुट है x1 x2 xn, ये इनपुट हो गए, ये सिग्मोइड फंक्शन हो गया अपना ये, और उसके बाद ये आउटपुट में जाएगा. दैट्स इट. सिग्मोइड फंक्शन का फॉर्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर x. यहाँ ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है. ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, आउटपुट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ओके, सो इसमें जो हमारे आउटपुट आएंगे वो 0 एंड 1 में लाई करेंगे, क्योंकि हम सिग्मोइड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज स्मूथ एंड डिफरेंशिएबल, एंड देन इज यूजफुल इन बैक प्रोपोगेशन. जैसा कि हमने पहले का जो बैक प्रोपोगेशन मेथड है उसमें हम ज़्यादातर सिग्मोइड फंक्शन को यूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में जो एरर होता है उसे डिफाइन करने का काम करता है. दैट्स इट. इसमें वर्किंग में क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव इनपुट, देन उसके बाद वो जाएगा आउटपुट क्लोज टू 1, एंड लार्ज निगेटिव इनपुट अगर आया तो आउटपुट क्लोज टू 0 जाएगा. मतलब ये क्या करता है सिग्मोइड फंक्शन, जो लार्ज पॉजिटिव इनपुट है उसे 1 के आसपास प्रेडिक्ट करता है, डिफाइन करता है सॉरी, और जो लार्ज निगेटिव आउटपुट है, निगेटिव इनपुट है उसे वो आउटपुट क्लोज टू 0 के पास डिफाइन करता है, और जो इनपुट 0 होगा उसे वो आउटपुट 0.5 के पास डिफाइन करता है. दैट्स इट. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इजी टू कंप्यूट,
सुटेबल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन मीन्स इसमें हम 0 एंड 1 के फॉर्म में आउटपुट देते हैं। ओके, लाइक हार्ट डिसीज प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हार्ट डिसीज प्रेडिक्शन यस है तो उसके 1 देते हैं और नो है उसे हम 0 देते हैं, सेम एज इट इज। सो डिसएडवांटेजेस क्या होगा, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम एंड स्लोअर लर्निंग फॉर डीप नेटवर्क्स। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या हम करते हैं, द ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज टू मिनिमाइज द एरर फंक्शन बाय एडजस्टिंग नेटवर्क वेट्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम मीन्स कि इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा पूरा पाथ वगैरह जो एरर वगैरह ये जो होगा ना, वो पूरा हम ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज एन ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम। ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम यूज टू मिनिमाइज द एरर। इसमें हम क्या करते हैं, एरर मिनिमाइज करने का काम करते हैं बाय एडजस्टिंग द नेटवर्क वेट्स। जो हम नेटवर्क्स में हमारे जो वेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ जो हम ये वेट्स दे रहे हैं, तो ये वेट्स मैनेज करते हैं उसे और वो एडजस्ट करके वो एरर रिड्यूस करते हैं। सो एग्जांपल के लिए अगर हम एक हिल पे, ओके, सो पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी। सो अगर हिल में हम जहाँ हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, ओके, सो वो हमारा क्या होगा, ग्लोबल कॉस्ट मिनिमम। ओके, वहाँ से जो हम वो पूरा अपना जो पाथ होता है उसे हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। ओके, दो मतलब ये जो स्लोप वाला पार्ट है इसे। ओके, सो फॉर्मूला ऑफ दिस इज डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस एन DE डिवाइड बाई DW। ओके, सो इसमें क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ E एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ W। सो इसमें क्या करते हैं हम, W क्या है हमारा वेट है, मतलब ये वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस ये n क्या है हमारे लर्निंग रेट है, और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरर फंक्शन डिवाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेट्स। ओके, दैट्स इट। सो हमारा वर्किंग इसमें क्या होता है, कैलकुलेट एरर, मतलब फर्स्टली हम एरर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और उसके बाद मूव वेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। मतलब जो हमारा ग्रेडियंट होगा उसके हम अपोजिट साइड में वेट को मूव करेंगे और ये रिपीट करेंगे अंटिल द एरर इज रीच्ड। ओके, इसके 2 टाइप होते हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट SGD एंड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इजी टू इम्प्लीमेंट, फास्ट कन्वर्जेंस, वाइडली यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स। और इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशंस एंड डीप लर्निंग मॉडल्स। That's all for this video. I hope this ANN concepts help you with your exam preparation. If you found this useful, then like the video, share it with your friends and subscribe to Decode with Pankaj. More exam focused content. Thank you for watching.